भाई अभी तक आए क्यों नहीं? हर रोज यही वक्त होता है, लेकिन आज मन अजीब सा घबरा रहा है। जब हवा तेज चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो। माँ भी ऐसे ही शाम को आंगन में बैठकर कहती थी, सीता चूल्हे में आग तेज मत कर, दाल जल जाएगी। और मैं हंस देती थी। आज वही चूल्हा है, वही आंगन, बस माँ नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे ये जंगल हमें देख रहा है, पूछ रहा है कि तुम दोनों अब तक कैसे टिके हुए हो। काश माँ होती तो भाई को इतना भारी गट्ठर ना उठाना पड़ता। काश बाबा होते तो गांव वाले हमें ऐसे कमजोर ना समझते। लेकिन अगर रो पड़ी तो भाई को हिम्मत कौन देगा? अरे ओ चूल्हा महारानी, आज तो आग बुझी बुझी लग रही है। सीता तुरंत खुद संभलते हुए बाहर आई। देखो ना, आज देर हो गई। मैं बार बार बाहर देख रही थी। देर तो होगी ही सीता। आज जंगल ने थोड़ा ज्यादा इम्तिहान लिया। एक पेड़ गिरा हुआ था रास्ते में, उसे हटाया, फिर लकड़ियां भी गीली थीं। लेकिन जब ये गट्ठर सिर पे रखा ना, तो लगा जैसे सिर्फ लकड़ी नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है। तू जानती हो, कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूं, पर फिर सोचता हूं अगर मैं कमजोर पड़ा तो तू किसके सहारे खड़ी रहेगी। हम अनाथ हैं पर लाचार नहीं, और ये बात मैं रोज खुद को समझाता हूं। लेकिन भाई, हर रोज यही क्यों? लकड़ी तुम, पानी तुम, और मैं बस चूल्हे में उलझी रहूं। मैं भी मजबूत हूँ, मैं भी जंगल तक जा सकती हूँ। मजबूत है, इसीलिए तो तुझे चूल्हा सिखा रहा हूँ। ताकत सिर्फ लकड़ी उठाने में नहीं होती सीता, ताकत होती है घर चलाने में। आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये घर तुझे संभालना होगा। तुझे पता होना चाहिए कि आग कैसे जलाई जाती है, अनाज कैसे बचाया जाता है, और हालात से कैसे लड़ा जाता है। मैं तुझे कमजोर नहीं, तैयार बना रहा हूँ। मुझे पता है भाई, सब पता है, पर कभी कभी थक जाती हूँ। मन करता है कोई आकर कहे, अब बस तुम बच्चे हो। माँ होती तो मेरे बाल सहलाती, बाबा होते तो तुम्हारे कंधे से गट्ठर उतार लेते। आज जब चूल्हे से धुआं उठता है तो लगता है माँ पास बैठी हैं, और जब पेड़ हिलते हैं तो लगता है बाबा आवाज दे रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं भाई, पर खालीपन बहुत चुभता है। सीता, अगर माँ बाबा आज होते तो हमें रोते नहीं, लड़ते हुए देखना चाहते। ये जंगल हमारा दुश्मन नहीं, हमारा परिवार है। और जब तक ये घर खड़ा है, हम भी खड़े रहेंगे। भाई, ये चौपाल हमेशा इतनी बड़ी क्यों लगती है? जब बाबा थे तब यहाँ आना अच्छा लगता था। सब हंसते थे, बातें होती थीं। आज लगता है जैसे हर नजर हमें ही तौल रही है। हर कोई सोच रहा है, ये दोनों कब टूटेंगे। मुझे डर लग रहा है भाई, अगर किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो? डर स्वाभाविक है सीता, पर याद रख, डर वही महसूस करता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। हमारे पास खोने के लिए सिर्फ इज्जत है, और उसे हम खुद गिरने नहीं देंगे। अगर कोई हमें कमजोर समझे तो उसे दिखाना होगा कि अनाथ होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा है। चौपाल पर बुजुर्ग बैठे हैं, खुसर पुसर आपस में कर रहे हैं। अरे देखो, अभय और सीता आ रहे हैं। हर रोज लकड़ियां लेकर आते हैं। जंगल में डर नहीं लगता इन्हें। डर लगता है बाबा, पर उससे ज्यादा भरोसा लगता है। जब रात को जंगल शांत होता है तो लगता है जैसे कोई पहरा दे रहा हो। हमने जंगल से लिया है, पर कभी उससे ज्यादा नहीं लिया, बस उतना जितना जीने के लिए जरूरी है। और बाबा, जब घर में अनाज खत्म होता है ना, तो पेड़ों से गिरे फल
हमारी थाली भर देते हैं। जंगल हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। तभी अचानक दूर से कहीं जमींदार रामलाल और साथ में मुखिया हरखू भी आता दिखा। अरे वाह, आज तो चौपाल बड़ी भावुक हो गई है। जंगल माता पिता बन गया और ये दोनों कहानी सुना रहे हैं। लेकिन गांव भावनाओं से नहीं चलता, नियमों से चलता है, और नियम मैं बनाता हूँ। सुनो सब लोग, मेला आने वाला है। हर घर से चंदा लिया जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुखिया जी, मेला गांव की खुशी के लिए होता है, पर खुशी दबाव से नहीं आती। हम सेवा करेंगे, मेहनत देंगे, पर पैसा हमारे पास नहीं है। अगर नियम वही है जो गरीब को कुचल दे, तो उस नियम पर सवाल उठना चाहिए। सवाल? तू मुझे सवाल करेगा? तू जानता है मैं कौन हूं? इस गांव की सांसें मेरे इशारे पर चलती हैं। अगर मैंने कहा कि तू गलत है, तो तू गलत है। तेरे जैसे बच्चों को हम दया से जीने देते हैं। ज्यादा जुबान चली तो वही जंगल तुझे निकल जाएगा। जमींदार बाबू, जंगल ने हमें कभी नहीं डराया। डर तो तब लगता है जब इंसान इंसान को डराता है। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, पर अन्याय भी नहीं सहेंगे। सीता की बात सुनकर रामलाल शांत हो गया। चौपाल पर सन्नाटा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय के लिए संसार से प्राण ही चले गए हों। ना कोई कुछ बोल रहा था और ना ही कोई सुन रहा था। कुछ देर बाद हरखू चिल्लाकर बोलता है, लड़की, ज्यादा मत बोल। गरीब का काम सुनना होता है, बोलना नहीं। गलत। गरीब का काम चुप रहना नहीं, सच कहना होता है। अगर हम आज चुप रहे तो कल ये गांव अपने ही बच्चों को निगल जाएगा। हम चंदा नहीं देंगे, पर मेला सजाने में सबसे आगे रहेंगे। यही हमारा अंतिम जवाब है। ठीक है, आज नहीं तो कल तुम दोनों को अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना, जमींदार से टकराने वाले अक्सर जमीन से मिटा दिए जाते हैं। भाई, आज पहली बार मुझे लगा हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। अगर गांव हमारे खिलाफ हो गया तो? तो भी हम सच के साथ रहेंगे। सच अकेला भी हो तो भी सही होता है। और आज मैंने देखा, डर की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है। रात के समय अचानक मौसम बदलने लगता है और खूब घनघोर वर्षा होती है। काफी समय तक बारिश होने के बाद लाल के घर के भीतर दरवाजा बंद करके बैठा है। बिजली कड़क रही है और बारिश होने के कारण थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। आज चौपाल में जो हुआ वो अपमान था। एक अनाथ लड़का मुझे नियम समझा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था। यही बात मुझे खटक रही है। डर अगर खत्म हो जाए तो जमींदारी खत्म हो जाती है। मैंने सालों पहले उसके बाप से वो जमीन मांगी थी। जंगल के किनारे, नदी से लगी, ऐसी जगह बार बार नहीं मिलती। उसने मुझे मना किया। आज उसके बच्चे भी वही कर रहे हैं। इत्तेफाक नहीं है ये चुनौती है, और चुनौती का जवाब मैं जमीन से देता हूँ। रामलाल जी, आप शांत रहिए। गुस्सा समाधान नहीं देता, पर हाँ, अगर बात जमीन तक आ गई है तो उसका रास्ता भी है। रास्ता मुझे मत पता, मैं सिर्फ अंजाम सुनना चाहता हूं। तो सुनिए, वो जमीन सरकारी नक्शे में अब भी साफ दर्ज नहीं है। पटवारी हमारा आदमी है। अगर कागज बदले जाएं तो अनाथ बच्चे कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर गांव में ये फैला दिया जाए कि वे मेला विरोधी हैं, तो समाज खुद उन्हें काट देगा। बिना हाथ गंदा किए हम उन्हें बेघर कर देंगे। वाह हरखू, इसीलिए तो तुझे मुखिया बनवाया था। पर एक बात याद रख, मुझे वो जमीन खाली चाहिए। ना बच्चे, ना उनकी यादें, सिर्फ मेरा नाम। इधर अभय और सीता का घर। तेज हवा और बारिश के कारण नींद नहीं आ रही है। सीता अभय से कहती है, आज चौपाल के बाद मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी दीवारें गिन रहा हो।
जमींदार की आंखें सीधे हमारे घर पर थीं। वो सिर्फ चंदे की बात नहीं थी, वो कुछ और चाहता है, कुछ बहुत बड़ा। तू सही समझ रही है। जब ताकत और आदमी बात से पीछे हटता है तो वो चाल चलता है। आज उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, नाप तौल थी। वो हमारी जमीन देख रहे थे, हमारा डर तौल रहे थे। पर याद रख सीता, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये माँ बाप की मेहनत है। अगर इसे छोड़ दिया तो हम खुद को छोड़ देंगे। फिर से जमींदार का घर। साजिश खुलती है। हरखू धीमी आवाज में बोलता है। पटवारी कल आएगा, कह देंगे कि ये जमीन सरकारी रास्ते में आ रही है, या फिर वन विभाग का मामला बना देंगे। दोनों ही हाल में बच्चों के पास लड़ने की ताकत नहीं। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं कब्जा चाहता हूँ। अगर वे खुद डर कर चले जाएं तो बेहतर, और अगर नहीं गए तो समाज उन्हें ऐसा काटेगा कि वे किसी दरवाजे पर पानी भी नहीं मांग पाएंगे। मैं उन्हें पैसा भी दूंगा, थोड़ा सा, ताकि लोग कहें जमींदार ने दया दिखाई, और वही दया सबसे बड़ा जहर होती है। अचानक रामधन काका के घर कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। रामधन काका चिंतित होकर अभय के पास जाते हैं। अबे, मुझे डर था और वही हो रहा है। आज बाजार में सुना जमींदार तुम्हारी जमीन की बातें कर रहा है। बोल रहा था कि वो जगह अब उसके काम की है। बच्चों, ये लड़ाई सिर्फ बोलने की नहीं रही। काका, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी क्यों? क्योंकि तुम कमजोर दिखते हो, और इस दुनिया में कमजोर की जमीन सबसे पहले छीनी जाती है। पर घबराओ मत, मैं ठाकुर हरि प्रताप के पास जाऊंगा। वो अभी भी न्याय को मानते हैं। अगर कोई तुम्हारा साथ खड़ा हो सकता है तो वही है। काका, हम डरेंगे नहीं, जो सच है वही कहेंगे। अगर लड़ाई आई तो झुककर नहीं लड़े। रामधन, तुम मुझे बिना वजह नहीं मिलते। जब गांव का संतुलन बिगड़ता है तभी तुम यहां आते हो। अब साफ साफ बताओ, किसे कुचलने की तैयारी चल रही है? ठाकुर साहब, 2 अनाथ बच्चे हैं, अभय और सीता। माँ बाप की छोड़ी हुई जंगल किनारे की जमीन। जमींदार और मुखिया उसे हथियाना चाहते हैं। पहले चंदे के नाम पर दबाव, अब समाज से निकालने की धमकी। मैंने अपनी आंखों से लालच देखा है साहब। जमीन अगर गलत हाथों में चली जाए तो सिर्फ खेत नहीं बदलता, पूरा गांव सड़ जाता है। क्या बच्चों के पास कागज हैं, रामधन काका? हाँ ठाकुर साहब, सब कागज सही है, पर पटवारी बिक सकता है। पटवारी बिकता है, न्याय नहीं। और आज से मैं खुद देखूंगा कौन कितना बिकता है। इधर जमींदार अपने घर में कुछ जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। रामलाल जी, खबर आई है, रामधन काका ठाकुर हरि प्रताप के यहाँ गया है। ठाकुर कोई भगवान नहीं, उसकी इज्जत है, पर मेरा पैसा है। देखते हैं कौन भारी पड़ता है। पर अगर जांच बैठ गई तो सबूत ऐसे होंगे कि जांच खुद रास्ता बदल लेगी। पटवारी को आज ही बुलाओ और उन बच्चों पर नजर तेज कर दो। अभय, सीता घर के बाहर दरवाजे पर बैठे हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है, ठाकुर हरि प्रताप जी ने बुलाया है अभी। कुछ देर तक अभय और सीता सोचते हैं कि आखिर हरि प्रताप ने हमें क्यों बुलाया होगा। कुछ देर सोचने के बाद अभय बोलता है, सीता, ये बुलावा डराने के लिए नहीं है, ये मौका है सच सामने रखने का। अगर आज नहीं बोले तो हमेशा चुप रहना पड़ेगा।